नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां मेरुविद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोयशब्दसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादिदेव आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनीषी आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी रत्नकर्ण शापाचार में अणुव्रतों का वर्णन करते हुए उनमें प्रसिद्ध होने वाले व्यक्तियों का वर्णन कर रहे थे कि जो सबसे पहला अणुव्रत है अहिंसा अणुव्रत, उसमें यमपाल चंडाल नाम का व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ है। उस यमपाल की सारे संसार में यश गाथा गाई गई। वह सबसे बड़ा अहिंसा का धारी माना गया। महावीर के काल में सबसे बड़ा कोई अहिंसा का धारी व्यक्ति था तो वह यमपाल चंडाल था, जिसको वह अहिंसा के ऊपर अकाट्य श्रद्धान था। और वह काम क्या करता था तो वह लोगों को शूली पे चढ़ाने का काम करता था। चंडाल था। चंडाल का क्या काम है? लोगों को मारना। तो महाराज जब लोगों को मारता था तो वह हिंसा व्रत कैसा? मारना तो हिंसा है ना। है जीव, मारना हिंसा नहीं है। मारना हिंसा नहीं है और बचाना हिंसा नहीं है। मारने का भाव ही नहीं होना अहिंसा है। अब यमपाल चंडाल का धंधा ही है लोगों को फांसी पे चढ़ाना है, लेकिन फांसी पे चढ़ाते हुए भी उसके अंदर में एक बात बैठी है कि यह वही दिन कब आ जाए और मेरा यह काम छूट जाए। सुशील भाई, तुम बच्चों को पढ़ाते हो? पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? ईमानदारी से कि बेईमानी से? पक्का हे जीव, दो बातें होती हैं। मास्टर बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते उसकी भावना क्या चल रही है। एक मास्टर बच्चों को पढ़ाता है और पढ़ाते पढ़ाते ऐसी भावना बढ़ता है ये बच्चे पढ़ जाएं और पढ़ करके देश का भविष्य बन जाएं, ये खूब ऊंचे जाएं और मैं खूब मेहनत करूं और इन बच्चों को पढ़ा लिखा करके अच्छा आदमी बना दूं। और दूसरा मास्टर क्या सोचता है, बच्चे पढ़े चाहे नहीं पढ़े हमें क्या लेना, हमारी तो तनख्वाह आ ही गई। देखो, अब दोनों की भाव बैठे दोनों कुर्सी पे हैं। दोनों मास्टर स्कूल की कुर्सी पे बैठे हैं, घर पे कोई नहीं बैठा। दोनों को समान पैसा मिल रहा है, लेकिन एक की भावना है यह सारे बच्चे पढ़ के लिख करके और बड़े आदमी बन जाएं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे चले जाएं। और एक की भावना है तुम पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, हमारा समय पूरा हो गया तो हमें तो पैसा सरकार दे ही रही, तुम अपना तुम जानो। तो हे जीव, उसकी कुटिल भावना है। वो समय देते हुए भी कर्म का बंद कर रहा है, समय देते हुए भी हिंसा का परिणाम रख रहा है और समय देते हुए भी पाप का बंद चल रहा है। और जो मास्टर निर्मल भावना के साथ पढ़ा रहा है उसको पैसा भी मिल रहा है और पुण्य भी मिल रहा है। माताओं,
दोनों काम हो रहे हैं। पैसा तो दे रही सरकार, और पैसा देने के बाद में सरकार उसको पुण्य का बंद भी हो रहा है। अब इसलिए हे जीव समझ बात को। सरकारी मास्टर किस किस को, कौन कौन है मास्टर यहाँ पे? है कोई महिलाओं में? एक भी महिला नहीं तुम्हारे यहाँ? अच्छा, एक ही है बस है जी। मैडम जो पढ़ने आती है वो मास्टर है? बहुत अच्छा। अब सत्य बताओ, आज के समय में दादाजी मास्टर सरकारी सबको बनना है, लेकिन अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में किसी को भी नहीं पढ़ाना है। बच्चे के लिए स्कूल चाहिए प्राइवेट, और स्वयं के लिए स्कूल चाहिए सरकारी गवर्नमेंट जी। क्यों ऐसा क्यों? ऐसी दो बात क्यों है? कल बताया था ना, लेने के लिए दूसरा और देने के लिए दूसरा। अपने बच्चे को जब तुम स्वयं सरकारी मास्टर बनना चाहते हो और सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, तो अपने बच्चे को सरकारी में क्यों नहीं ले जाते? बोलो सुशील भाई, है? क्या सरकार पैसा नहीं देती? सरकार के पास अच्छे मास्टर नहीं है क्या? कि प्राइवेट वालों के पास अच्छे मास्टर हैं? है जीव, सरकारी जो है वो खैरात हो गई। आ जाओ, पढ़ाना हो पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना हो तो नहीं पढ़ाओ। और यह जो भावना है, यह कुटिल भावना है, कर्मबंध की भावना है। तो ऐसी भावना हमारे मंदिरों में आकर के धर्मात्माओं की भी हो गई। मंदिर आए, मंदिर आकर के पूजा कर दी, हमारा काम निपट गया। सुशील भाई, तुम मास्टर हो ना, क्यों जाते स्कूल में? पढ़ाने के लिए कि निपटाने के लिए? सत्य बताओ। पढ़ाने के लिए कि एक समय है तो एक समय निपटाने के लिए? ऐसे है जीव जिसकी भावना उज्जवल है उसका भविष्य उज्जवल है, और जिसकी भावना निकृष्ट है उस जीव का भविष्य भी निकृष्ट है। वो कुछ भी कर रहा हो, कहीं भी रह रहा हो, कैसा भी हो। अब वो यमपाल चंडाल जो था वही क्या करता था माताओं? वो अम्मा को निंद्रा आ गई, हो ही गई अम्मा। अम्मा समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है? बहुत अच्छा है जी। अम्मा वैसी हैं, वो जो बड़ौदिया में वो है ना, कौन? काका जी, काका जी। हाँ, कांता काका जैसी है जी। है? हाँ, ऐसे ही वो काका भी हो ही जाए। अम्मा यमपाल चंडाल, चंडाल है, जाति का चंडाल है, और लोगों को फांसी लगाने का काम करता है। इसके बाद भी वह अहिंसा में प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि एक दिन सुशील भाई जंगल में गया, और जंगल में दिगंबर वीतरागी धरती के देवता बैठे हुए थे, और उसकी श्रद्धा अटल थी। मुनिराज को नमस्कार किया, नमस्कार करके, अब मुनिराज को क्या, चंडाल हो चाहे जैन हो, सेठ हो चाहे रंग हो, चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, मुनिराज ने उसको बराबर आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद अब जो दुकान पे जाओगे वही तो वस्तु मिलेगी। सेठ जी साहब, जिसकी दुकान पे जाओगे तो जिसके यहाँ जो वस्तु होगी वही तो बेचेगा। जिसके यहाँ जो वस्तु है ही नहीं वो कहाँ से बेचे? तो मुनिराज के पास क्या है? कोई धन तो है नहीं है, संपत्ति है नहीं है, क्या है मुनिराज के पास? तो मुनिराज के पास व्रत नियम है। आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद के साथ में उससे बोला कि हे जीव, एक काम कर, तू अपना कल्याण चाहता है तो कुछ नियम ले ले, कुछ व्रत ले ले। बोले महाराज मैं तो चंडाल हूँ,
चंडाल है तो क्या चंडाल जीव नहीं होते? बोलो माता, चंडाल जीव नहीं होते? चंडाल भले है लेकिन है तो मनुष्य, और तेरे अंदर में भी आत्मा है। तुम ही जी नियम ले ले, व्रत ले ले, अपनी आत्मा का कल्याण कर। महाराज मैं तो सबको फांसी पे लटकाता हूँ, तो एक काम कर, तू फांसी पे लटकाता है लटकाते रहे, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन जरा सा नियम ले ले, जरा सा व्रत ले ले, और जितना सा नियम ले कि एक दिन नहीं लटकाना फांसी, रोज फांसी पे लटकाना। लेकिन जो अपनी अष्टमी चतुर्दशी दो पर्व होते ना, तो चतुर्दशी के दिन किसी को भी मारना नहीं, रोज मारना, रोज सबको मारना। तुम्हारा धंधा है, तुम नहीं छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक काम करो कि एक दिन महीने में 2 चतुर्दशी कितनी आती माता? 3 की 4? 2 चतुर्दशी। तो 2 चतुर्दशी के दिन में किसी को नहीं मारूंगा। यमपाल चंडाल ने बोला बहुत अच्छा मुनिराज, जब तुमने हमें नियम दिया है मैं खुशी खुशी लूँगा। उसकी श्रद्धा थी। मुनिराज ने बोला है मेरे हित में ही बोला होगा। मुनिराज ने कहा है तो जरूर मेरे कल्याण के लिए ही कहा है, और जो कहा है वह मैं अपने प्राण भी दे दूंगा। लेकिन मुनिराज के सामने कह करके आया हूँ, मैं त्याग नहीं करूँगा, उस बात को छोड़ूंगा नहीं। उसने नियम ले लिया। कितना बड़ोदिया वाली अम्मा, कितना है? देखो अपन को भी ऐसे नियम लेने चाहिए। अपन लोग अभी कहाँ उलझे हुए हैं बताओ? अभी वो खाने पीने में ही उलझे। आज चतुर्दशी है, आज खाएंगे नहीं, आज ये अष्टमी है, आज ऐसा नहीं करेंगे। हे जीव, ऐसे नियम ले जैसे चंडाल ने लिया, ऐसे नियम लेगा सुशील भाई तो तुम्हारा भी शास्त्रों में नाम आएगा। खाने पीने वाले तो सैकड़ों लोग घूम रहे और घूमते रहेंगे, लेकिन ऐसे नियम ले, मैं चतुर्दशी के दिन किसी को मारूंगा। बोलो ले सकता कोई? माता हो है, कौन ले सकता है? कम से कम चंडाल ही बन जाओ। अब सबसे ज़्यादा लड़ाई तो 10 लक्षण की चतुर्दशी आएगी तो उसी दिन महाराज सभी तो लड़ाई होती है। जीव ऐसी लड़ाई, ऐसा नियम ले, ऐसा काम कर। सुशील भाई तू मनुष्य है, तू रोज संसार में रहता है, लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन ऐसा अहिंसा व्रत का नियम ले कि महीने में मैं चतुर्दशी के दिन किसी से नहीं लड़ूंगा। मेरा कितना बड़ा दुश्मन हो, कितना बड़ा कुछ भी काम हो गया हो, कोई भी परिस्थिति बन गई हो, लेकिन मैं चतुर्दशी के दिन ना किसी से लड़ूंगा और ना किसी को मारूंगा। पक्का? कहे सर कर लो। शेर जी साहब तुम भी इनके साथ वाले हो ना, इनके साथ में हो ना तुम? हाँ तो तुम भी ले लो। क्या क्या लिया बताओ? खड़े होके बोलो ना। 2 दिन, देखो महीने में 2 दिन, कितने दिन? 2 दिन। चतुर्दशी के दिन किसी से लड़ेंगे नहीं, किसी को मारेंगे नहीं, कोई भी परिस्थिति बन जाए मैं चतुर्दशी के दिन क्या करूँगा? समता रखूँगा। धीरे धीरे अभ्यास तो करना पड़े। एक दिन धीरे धीरे छोटे छोटे नियम बहुत बड़े बन जाते हैं, और ये छोटे जो नियम हैं ये क्या है? अंकुर है। नियम पालने का मन में हमारे संकल्प होना चाहिए। नियम पालने का हमारे मन में विश्वास होना चाहिए। जब तुम चतुर्दशी का नियम तुमने ले लिया, अब तुम क्या करोगे? रोज देखोगे आज चतुर्दशी तो नहीं है, हाँ
देखो वो मन में एक भावना रहती है, जब चतुर्दशी तो नहीं है, जैसे किसी के ऊपर आज हमारी किसी से लड़ाई हो रही, अब तुम सोचोगे आज चतुर्दशी तो नहीं है और चतुर्दशी है तो अब तुम अपने आप शांत हो गए, तो जैसे ही तुम शांत हुए तुम्हारी आत्मा के ऊपर समता भाव के संस्कार आ गए, तो फिर तुम क्या सोचोगे, जब मैं चतुर्दशी को शांत रह सकता हूँ तो एकम को भी रह सकता हूँ। धीरे धीरे वो परिणति जो है आगे बढ़ती है, इसलिए छोटे छोटे भी नियम हैं लेकिन कट्टरता के साथ पालने चाहिए। उस चंडाल ने नियम लिया माता वो किस बात का, चतुर्दशी के दिन नहीं मारेंगे नहीं किसी को, ने फांसी नहीं देंगे, तलवार भी नहीं चलाएंगे, वरना देखो आदमी कुटिल खूब है। अब अम्मा बोली फांसी नहीं देंगे तो फांसी नहीं देंगे तो क्या तलवार से काटोगे? नहीं, मारेंगे नहीं, तो मारने में तलवार, कुल्हाड़ी, फांसी, फरसा सब कुछ आ गया। ठीक है, तो एक दिन का उसने मुनिराज से नियम ले लिया, मैं चतुर्दशी के दिन किसी को नहीं मारूंगा। और कालांतर में जब नियम लेते हो तो परीक्षा होती है। हे जीव, जैसे ही नियम लेता है और परीक्षा शुरू हो जाती है, अब तुम परीक्षा में पास हो रहा है कि फेल हो रहा है? चश्मा वाली अम्मा अब नहीं हुई अम्मा, अब तो जग रही है। इसलिए अम्मा देखो, देखना अपने आप को, जब तुम नियम लेते हो और परीक्षा शुरू हो जाती है और परिस्थिति ऐसी बनती है, अब देखना सुशील भाई, सारे नगर को पता चल गया तुम्हारे सेठ ने और सुशील ने चतुर्दशी को नहीं लड़ने का नियम ले लिया। अब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे पास आएंगे चतुर्दशी को। समझ रहे? कब आएंगे बताओ? चतुर्दशी को तुम्हारे पास में आएंगे, लड़ने का प्रयास करेंगे। अब हमें क्या करना है, जब वो तुम्हारे सामने लड़ने के लिए चतुर्दशी को आए तो तुम फिर उसको नहीं देखना। किसको देखना? ये आदमी नहीं आया है, कर्म आया है और मेरी परीक्षा ले रहा है। देखो, संसार के जीव जो है जी तो निमित्त हैं। माता सुनो अम्मा, संसार के जीव जो है ये क्या है? निमित्त हैं। और हम भोग क्या रहे? तो अपने पुण्य पाप कर्मों को भोग रहे। सामने एक निमित्त आता है, तुम रोड पे चले जा रहे और एक पत्थर की ठोकर लगी और ठोकर लग करके तुम गिर पड़े। अब तुम किसको दोष दे रहे? अरे ये पत्थर यहाँ डाल गया। और देखो क्या होता ना, सुशील के घर के सामने पत्थर डला था और सुशील जो था वह घर से निकला और उस पत्थर की ठोकर खा के गिर पड़ा। अब क्या बोलेगा? ये पत्थर कौन डाल गया? तो वो हमारे दुश्मन ही यहाँ डाल गए कि सुशील गिर पड़े। कहाँ जाती नजर बताओ सुशील भाई? सत्य कि नहीं? घर के सामने पर क्या बोलोगे? अरे शाम को जब हम सोए थे तब तो कोई पत्थर नहीं डला था, जिस सुबह सुबह कौन पत्थर डाल गया? जरूर वो आदमी डाल गया होगा, उसी से मेरी दुश्मनी थी, इसलिए उसने मेरे घर के सामने ये पत्थर डाला कि जी गिर पड़े हैं। हे जीव, दृष्टि बार बार वहीं जाती है, दृष्टि बार बार वहीं जाती है। वो पत्थर तो तुम्हारा निमित्त है। अपने आप को देखो, पत्थर डला था, गलती किसकी है? किसकी गलती? देवेश सेठ। देवेश नाम तुम्हारा? अरुण भाई, किसकी गलती है? स्वयं की पत्थर की? मैंने देखा नहीं, गलती मेरी है। यदि मैं देख लेता तो पत्थर से बच जाता। तो आदमी यदि देखो, जब यदि मंद कसाई होगी तो ऐसा सोचेगा कि गलती मेरी है, और तीव्र कसाई होगी तो ऐसा सोचेगा गलती मेरी नहीं है, ये पत्थर की गलती है और पत्थर डालने वाले की गलती है, और उसको दोष दे करके लड़ेगा, मरेगा और सारा जीवन बेचारे का चला जाएगा। वास्तव में सामने मेरे कोई है ही नहीं।
कौन है? कौन है? माताओं, क्या भोग रहे तुम? क्या भोग रहे तुम? बोलो जी, बिना बालों वाले दादाजी, क्या नाम है? लंबे लंबे हैं? ललित जी, ललित पवार। बोलो ललित दादा, क्या भोग रहे तुम? नहीं बताओगे? क्या भोग रहे तुम? हे जीव, मैं अपने शुभाशुभ कर्मों को भोग रहा हूँ। वास्तव में देखा जाए, अशुद्ध निश्चय से मैं किसको भोग रहा हूँ? अपने राग द्वेष परिणामों को भोग रहा हूँ। असद्भूत व्यवहार नय से देखा जाए, मैं किसको भोग रहा हूँ? तो अपने कर्मों को भोग रहा हूँ। इसके अलावा किसी को नहीं भोग रहा हूँ। सामने मुझे दिखता है, इस आदमी ने ऐसा कर दिया, इस आदमी ने ऐसा कर दिया, लेकिन उसने नहीं कर दिया। किसने कर दिया? तुम्हारे ही कर्मों ने कर दिया। यदि तुम्हारे कर्म का उदय नहीं होता, किसी की ताकत है कि तुम्हारा बुरा कर दे? बोलो। वो थे ना गणेश प्रसाद जी वर्णी, जानते तुम लोग? नाम सुना कभी? कौन थे गणेश प्रसाद जी वर्णी? कौन थे? छुल्लक जी थे। उनके बचपन की घटना, वो छोटे से थे तो गिल्ली डंडा खेल रहे थे, तो गिल्ली डंडा खेलते खेलते उनकी गिल्ली जो थी, गिल्ली जानते ना तुम लोग? नहीं जानते? गिल्ली जो थी, ये बच्चा नहीं जानता होगा, जानते हैं? गिल्ली जो थी, उन्होंने डंडे से गिल्ली को मारा तो सामने एक आदमी जा रहा था, उसकी आंख में गिल्ली जा लगी और खून बह गया। बच्चा तो बच्चा दौड़ करके अपने घर में घुस गया और घर में घुस करके बोला, माँ कोई आए तो बोलना घर पे नहीं है, बच्चा खेलने गया है। वह आदमी पीछे पीछे गया, बोली, माता तुम्हारा बेटा कहाँ है? बोले, वो तो खेलने गया है, खेल रहा है नहीं, घर पे नहीं है। बोले, क्या काम है? माता ने पूछा, क्या काम है? बोले, मुझे उसके पैर पड़ना है। उसने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि पैर पड़ना है? तो बोले, माता मेरी आँख जो है, आँख में अक्षूर हो गया था, फूल गई थी, गंदा खून जमा हो गया था, और डॉक्टर ने बोला था कि 5,000 रुपया लगेंगे, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और उसने गिल्ली मारी तो वह फूट गया, सारा गंदा खून निकल गया और मेरी आँख जो है अच्छी हो गई, फ्री में हो गई। मुझे उसके पैर छूना है। हे जीव, हे जीव, यदि शुभ कर्म का उदय है तो अशुभ काम भी शुभ हो जाता है, और अशुभ कर्म का उदय है तो शुभ काम भी अशुभ हो जाता है। किसी का भला करने जाओगे, होता है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा सुशील भाई। यदि तुम किसी का बुरा करने जाओगे तो अच्छे बन के आओगे, और किसी का अच्छा करने जाओगे तो बुरा बन के आओगे। होता है बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के जीवन में। वो चोरों की घटना सुनाते ना, चोर क्या है, चोरी करने गया, जब चोरी करने गया था तब तो आसानी से चोरी करके आ गया। उसके बाद में उसकी आत्मा जगी, अरे मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए थी, उनका पैसा रख आना था। फिर रखने गया, फंस गया। हे जीव, क्या भोग रहे, क्या भोग रहे माताओं? हैं? क्या भोग रहे? बस इतना सा श्रद्धान हो जाए, मैं संसार में क्या भोग रहा हूँ? अपने शुभाशुभ कर्मों को भोग रहा हूँ। पूर्व काल में मैंने जैसे शुभ अशुभ कर्मों को किया था, वैसे में इस काल में अपने ही शुभाशुभ कर्मों को भोग रहा हूँ। और सामने जो वस्तु है वो निमित्त है, उसने किया नहीं है, उसने करा नहीं है, वो मात्र क्या है, वो मात्र निमित्त है। और अपन उसको दोष दे करके और भारी कर्मों को बांध लेते हैं। माताओं, रोटी बनाई कभी? खाना तो बोला, रोटी बनाई रोज बनाते हैं।
किससे बनाते रोटी बताओ? चकला बेलन से। चकला बेलन से रोटी बनी कि चकला बेलन रोटी बनी? बोलो। चकला बेलन से रोटी बनी कि चकला बेलन की रोटी बनी? बोलो अम्मा, किससे बनी? चकला बेलन की रोटी बनी क्या? चकला बेलन तो 10 साल पहले जैसा था उसके ऊपर कुंडलों की टनों की रोटियां बन गई, लेकिन चकला बेलन जैसा था वो आज भी वैसे ही है। 1% भी वह रोटी बना नहीं। रोटी उसके ऊपर सैकड़ों बन गई, लेकिन वो जैसा था वैसे ही है, उसका कुछ भी नहीं गया। वह मात्र निमित्त था। रोटी किसकी बनी? बोलो, रोटी किसकी बनी? आटे की। हे जीव, रोटी आटे की बनी और आटे का आटा रोटी बन गया, लेकिन चकला बेलन जैसा था वैसे ही रहा। उपादान जो था वो आटे में था और जो चकला बेलन था वो तुम्हारा निमित्त था। तो ऐसे है जीव, संसार में वस्तुएं जहाँ थी वो वहीं रहीं, और उस वस्तु को देख करके ना जाने कितने लोग कलुषित हो गए, ना जाने कितने लोग खुश हो गए और अपने कर्मों का उदय और बंद करके चले गए। सुशील भाई, क्या तुमने किसको भोगा? किसको भोगा? मैंने अपने कर्मों को ही भोगा। मैंने किसी दूसरे को नहीं भोगा। मेरा किसी ने ना अच्छा किया है, ना मेरा किसी ने बुरा किया है। बुरा भी हुआ है मेरे कर्मों से हुआ है, और अच्छा भी हुआ है तो मेरे कर्मों से हुआ है। सामने वाले के करने से नहीं हुआ है, वह तो निमित्त था। बताओ, करो ऐसा विश्वास, कर सकते हैं? एक बार बोलती फिर दूसरी बार, एक बार तो मन में आता है, लेकिन दूसरी बार निमित्त को कारण बना देते हैं और निमित्त के ऊपर टूट पड़ते हैं और निमित्त के ऊपर ही सारा दोष दे देते हैं। जी किसने किया? तुमने ही किया, हमने नहीं किया। जैसे एक वो कहानी आती ना, वो घड़े में सांप रखा था, किसने रखा था? सोमा की सास ने। इसलिए बहुओं सब होशियार रहना, ठीक है, वरना कोई सास घड़े में सांप रख दे। सोमा की सास ने सांप रख दिया घड़े में, किसको कटाने के लिए? मेरी बहू को सांप काट खाएगा और यह मर जाएगी। सास ने बुरे विचार किए, उसको मराना चाहा, लेकिन क्या मर गई वो? क्यों? क्यों माताओं, क्यों नहीं मरी? क्योंकि उसके पुण्य का उदय था। इसलिए उसके पुण्य के उदय के कारण वह सांप भी फूलों की माला बन गया। जैसे ही उसने निकाला, फूलों की माला बन गई, और जैसे ही सास के हाथ में दिया था, कैसे हो गया? कैसे हो गया? कैसे हो गया? सास के पाप कर्म का उदय था, इसलिए वह सांप बन गया, और बहू के पुण्य कर्म का उदय था, इसलिए फूलों की माला बन गई। उसके साता था, उसके असाता था, तो एक ही वस्तु परिवर्तित हो रही। एक को मारने के लिए और एक को बचाने के लिए। ऐसे है जीव। अब इन सारे कार्यक्रमों को देख करके अपन को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। यदि तुम्हारा किसी ने बुरा भी कर दिया तो क्या सोचना? तुम हमारा बुरा कर ही नहीं सकते। किसने किया? बोलो, बिमला बाई की बहन, किसने किया? अम्मा, यदि इतना अपन करने लगे तो अपना स्वर्ग पक्का है।
बस धर्म कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म करने के लिए कोई बड़ा टाम टूम नहीं रचाना है। धर्म करने के लिए बहुत बड़ा कुछ नहीं करना है। मात्र अपने परिणामों में इतना रखना है कि जो हो रहा है वो मेरे कर्मों के उदय से हो रहा है। जो मैं भोग रहा हूँ वह अपने कर्मों के उदय को भोग रहा हूँ। मैं किसी के कर्मों को नहीं भोग रहा हूँ और किसी के करने को नहीं भोग रहा हूँ, किसी के कर्म को नहीं भोग रहा हूँ। सामने वाला तो मेरे लिए निमित्त बन रहा है। हे जीव, क्या हो गया? अच्छा नहीं लग रहा है? माताओं, सामने वाला मेरे लिए क्या हो रहा है? सामने वाला मेरे लिए निमित्त बन रहा है। क्योंकि संसार का कोई भी काम बिना निमित्त के, साधन निमित्त के उपस्थित रहते नहीं होता है। जब भी कोई काम होगा कोई ना कोई निमित्त वहाँ जरूर होगा, क्योंकि बिना निमित्त के कोई भी काम नहीं होता है। निमित्त से नहीं होता, लेकिन निमित्त वहाँ पर रहता है, कोई ना कोई रहेगा। सुशील भाई, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? स्वर्गवास हो गए। कैसे हो गया? अटैक आ गया। तो तुमने डॉक्टर को नहीं दिखाया था? तो पहले तो कभी चेक कराया होगा? सब हो गया था, फिर भी चले गए। जीव, अभी एक घटना आई थी। एक बहुत बड़ा डॉक्टर जो हार्ट के ऑपरेशन करता था, यहाँ का नहीं, मुंबई का है, कहाँ का है पता नहीं वो। तो उस 63 साल में उस डॉक्टर को हार्ट अटैक आ गया। कौन से डॉक्टर को? जो हार्ट का सर्जन था, एमडी था, एमबीबीएस था, उसको हार्ट के बारे में सब कुछ पता था। उस डॉक्टर को भी हार्ट अटैक आ गया। उसके पास बहुत सारी मशीनें थी। अब अपन लोग क्या बोलते हैं, यदि कोई गरीब मर जाए, हार्ट अटैक आ जाए, तो फिर सुशील भाई क्या सोचता है, अरे ये गरीब था ना इसलिए दवाई नहीं करा पाया इसलिए मर गया। अब हम क्या करेंगे, हम तो खूब संपत्ति जोड़ेंगे और संपत्ति जोड़ करके जब हमें बीमारी होगी तो हम दवाई तुरंत करा लेंगे, तो हम तो अजर अमर हो जाएंगे। हो जाओगे कि नहीं? क्यों? हे जीव, सोच जरा, विचार जरा। गरीब भी मरता है, अमीर भी मरता है, पढ़ा लिखा भी मरता है, अनपढ़ भी मरता है, डॉक्टर भी मरता है और अनाड़ी भी मरता है। सबका मरण होता है, लेकिन सबके मरण के निमित्त भिन्न भिन्न होते हैं। बोलो जी। दादाजी भैया क्या नाम इनका, बिना बालों वाले, चश्मा लगा, मुकेश भाई। तुम क्या करते हो? काहे का बिजनेस करते हैं? किराने का। बहुत अच्छा है। मुकेश भाई, तुमने कभी यहाँ कोई डॉक्टर को देखा? कलिंजरा में देखा डॉक्टर को? कहाँ है? कहाँ है डॉक्टर? घर पे है ना। कभी उसकी क्लिनिक में जाके देखना डॉक्टर के यहाँ क्या घटना घटती है। यदि डॉक्टर के यहाँ, मुकेश भाई, कोई गरीब आदमी जाता है तो डॉक्टर क्या बोलता है, दवाई लिखता है, दवाई के साथ में बहुत सारी चीज़ें लिखता है। तुम ये खाना, ये खाना, ये खाना, दूध के साथ लेना, एप्पल खाना, अनार खाना, दाखें खाना, काजू खाना। और उस गरीब के लिए सारा पर्चा खाने का बनाता है। और जब बड़ा आदमी जाता है तो देखा, गरीब जाता है तो क्या बोलता है, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। एक गरीब अमीर के लिए नहीं खाने का पर्चा बनाता है और गरीब के लिए खाने का पर्चा बनाता है। जिसके पास नहीं है उसका निमित्त भिन्न है और जिसके पास है उसका निमित्त भिन्न है। अब दोनों बेचारे संकलेशता में जी रहे। दादाजी मुकेश के पास में रहते ना, क्या नाम इनका,
शशिकांत दादाजी समझो बात को, वस्तु का अभाव दुख नहीं है, वस्तु का सद्भाव दुख नहीं है। दुख क्या है? तो मेरे कर्म का उदय दुख है। एक आदमी वस्तु के अभाव में दुखी है और एक आदमी वस्तु के सद्भाव में दुखी है। ये अम्मा अम्मा सुनो अम्मा, क्या बोल रहे तुमसे? तुम गुलाब जामुन खाती? गुलाब जामुन कल खाए, बहुत अच्छा है जी। बिमला भाई की बहन जी गुलाब जामुन खाती तुम? हैं? क्यों? त्याग है, बहुत अच्छा है। और जी अम्मा खाती मीठा? क्यों? हे जीव, हे जीव, देखो हम कहाँ ले जा रहे हैं, अपनी दृष्टि को ले जाओ जी। शशिकांत नाम क्या बोला? शशिकांत के आगे बैठे ना दादाजी, तुम गुलाब जामुन खाते हो? खाते गुलाब जामुन? कितने खाते बताओ? बहुत अच्छा है। हे जीव, क्या हो गया? समझो मेरी बात। अब एक ऐसे डोकरा को देखो जो डोकरा नहीं दांत वाला। एक डोकरा ऐसा देखो जिसको गुलाब जामुन खाने का खूब शौक है और उसको शुगर हो जाए 500। अब गुलाब जामुन का भाव नहीं है, उसके घर में बेटा बहू पोता पोती सब लोग उसी टेबल पर बैठ करके और गुलाब जामुन खाएंगे और डोकरा सबका मुंह देखेगा। अब देखो डोकरा सुखी है कि दुखी? दुखी क्यों है? गुलाब जामुन तो सामने रखा। गुलाब जामुन नहीं हो ऐसा नहीं है। हे जीव, वस्तु के सद्भाव में भी दुखी और वस्तु के अभाव में भी दुखी। एक गरीब जिसको गुलाब जामुन खाने की इच्छा है लेकिन जेब में पैसे नहीं हैं इसलिए नहीं खा पा रहा है, इसलिए वो भी दुखी है। और एक को इच्छा है लेकिन शुगर बढ़ गई और सामने रखा है, घर भर के खा रहे हैं लेकिन वो सबका मुंह देख रहा है, वो महादुखी है। इसलिए ना वस्तु का सद्भाव दुख है, ना वस्तु का अभाव दुख है। दुख कहाँ है? तो दुख मेरे शुभाशुभ कर्मों के उदय में है। अब माना कीजिए मुकेश भाई है ना, मुकेश नाम था तुम्हारा। अब मुकेश को तो गुलाब जामुन खूब पसंद है, तुम्हें ज़्यादा पसंद किनको? शशि का, इनके क्या नाम बताया दादाजी? क्या नाम बताया था? भूल गए जी। दोनों मुकेश हैं, बहुत बढ़िया। अब बताओ दोनों मुकेश, निर्णय करो दोनों में सबसे ज़्यादा पसंद किसको है? अच्छा, अब सुनो तुम मुकेश जी, यदि किसी के यहाँ गांव में जीवन होना हो तो तुम कितने दिन से बाट देखते हो? कितने दिन से देखते कि देखो अब उनके यहाँ शादी है, इतनी तारीख का उनका जीवन है, कितने दिन से देखते बता? 8 दिन से तो मन में लगता है ना, थोड़ा सा मन में लगने लगता है। अब जिमने जाएंगे और जिम करके गुलाब जामुन मिलेंगे और उसके यहाँ जिमने गए और उसने गुलाब जामुन बनाए नहीं अब वो भी दूसरा भी ख़त्म हो गया जी, बाद में पहुँचे। अब बताओ अब कैसा लगे? 8 दिन से देख रहे थे लेकिन उसने बनाया ही नहीं, और यदि कदाचित उसने बना भी लिया और मुकेश भाई सबसे पहले पहुंच गए और पूरा धामा उठा करके बैठ गए। आज तो हम क्या खाएंगे?
आज रोटी का त्याग, आज पूड़ी का त्याग, आज कुछ नहीं खाना, आज क्या खाना है तो गुलाब जामुन। और फिर उन्होंने पूरे 70 गुलाब जामुन खाए। खा लिए, कोई दिक्कत नहीं, वस्तु मिल गई शशिकांत जी, वस्तु मिल गई, वस्तु मिलकर के पेट में भी पहुंच गई। लेकिन अब पेट में रखने के लिए भी तुम्हारे साता का उदय चाहिए, वरना मुकेश जी दिन भर लोटा लेके बैठे रहेंगे तो 70 खाए थे 100 निकलेंगे। हाँ, पचाने के लिए भी पुण्य चाहिए, पाने के लिए पुण्य चाहिए, खाने के लिए पुण्य चाहिए। पेट में चला जाए तो पचाने के लिए भी पुण्य चाहिए। पेट में जा कर के भी पचता नहीं है, निकल जाता है। इसलिए हे जीव, कोई तुम्हारा शत्रु नहीं है, कोई तुम्हारा मित्र नहीं है। यह मैं अपने कर्मों को भोग रहा हूँ, ये सामने जो खड़ा है वह तो निमित्त है। कर्म निमित्त बन के सामने आता है। सुशील भाई, मेरा कर्म निमित्त के रूप में सामने खड़ा होकर के आता है। वास्तव में वो खड़ा दिख रहा है, लेकिन आया कौन है तो मेरा ही कर्म सामने आया है। इसलिए जब सामने आता है तो ऐसा विचार करो, यह मेरा ही कर्म है और यह सामने बन कर के आया है। यदि क्षमता से सहन करोगे वो वहीं खत्म हो जाएगा, और नहीं करोगे क्षमता से वह अगले भाव में फिर आएगा। और यह कर्मों की परिपाटी चलती रहेगी, कब तक? अनंत काल तक। इसलिए हे जीव, अहिंसा पालनी है तो अपने परिणामों को अहिंसामय बना दो। इसका नाम है अहिंसा। बोले शांतिनाथ भगवान की।